कि बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यकों के साथ, जो हिंदुओं और ईसाइयों के साथ अत्याचार हो रहा है, उसके खिलाफ इस सरकार को आवाज उठानी चाहिए। बांग्लादेश की सरकार के साथ बातचीत करनी चाहिए। आज विजय दिवस है, आज विजय दिवस है। 1971 के युद्ध में जिन शहीदों ने, जिन सेनाओं ने हमारे लिए लड़ाई लड़ी, जिन जानबाजों ने ये लड़ाई लड़ी, सैन्य अधिकारों को, सैनिकों को, शहीदों को, सबको सबसे पहले मैं नमन करना चाहती हूँ। मैं देश की जनता को नमन करना चाहती हूँ कि आज के दिन जो विजय भारत ने पाई वो उनके बिना नहीं हो सकता था। उस समय भारत अकेला खड़ा था, पूरे विश्व ने कोई सुनवाई नहीं की। बांग्लादेश में जो हो रहा था, बांग्लादेश की जनता, हमारे बंगाली भाई बहनों की आवाज़ कोई नहीं सुन रहा था। उस समय भारत की जनता एक होकर अपनी सेना के साथ खड़ी हुई, अपने नेतृत्व के साथ खड़ी हुई, अपने असूलों के साथ खड़ी हुई। इंदिरा गांधी जी उस समय प्रधानमंत्री थी, मैं उनको नमन करना चाहती हूँ। इस देश की महान शहीद हैं जिन्होंने कठिन से कठिन परिस्थितियों में साहस दिखाया और एक ऐसा नेतृत्व दिखाया जिससे ये देश विजय हुआ। आज इस संदर्भ में मैं दो मुद्दे उठाना चाहती हूँ। वो जो लड़ाई थी, असूलों की लड़ाई थी, लोकतंत्र का असूल। माननीय सदस्य श्री विरितो एक मिनट में खत्म करिए। मैं संक्षिप्त में बोल देती हूँ। कंप्लीट करिए सभापति महोदया जी, मैं संक्षिप्त में बोल देती हूँ। कंप्लीट करिए। दो मुद्दे हैं, संक्षिप्त में बोल देती हूँ। पहला मुद्दा ये है कि बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यकों के साथ, जो हिंदुओं और ईसाइयों के साथ अत्याचार हो रहा है, उसके खिलाफ इस सरकार को आवाज उठानी चाहिए। बांग्लादेश की सरकार के साथ बातचीत करनी चाहिए और पूरा समर्थन देना चाहिए जिनको माननीय सदस्य श्री वरितो फ्रांसिस जी वो भी एसोसिएट करेंगे प्लीज। अरे पूरी जवाब तो बोलने दो, पूरे तो माइक। सेना के हेडक्वार्टर्स में से आज सेना के हेडक्वार्टर्स में से वो तस्वीर उतारी गई है जिसमें पाकिस्तान की सेना आत्मसमर्पण कर रही है हिंदुस्तान भारत की सेना के सामने। माननीय सदस्य श्री कल्याण बनर्जी जी, उन महान से हो गया। Madam, under the Ministry of Home Affairs, there is an organization which is called BPR&D. That BPR&D has appointed two private organizations. That's called NACR and SARD. This NACR and SARD, they are making survey in West Bengal regarding the law and order, perception of public safety and public opinion. Sir, we ignoring the state of West Bengal. All the time, Ministry of Home Affairs take the information from the state government. But an organization which has been appointed by the MHA, they are engaging private organization which really betrays the federal structure of the country. I will request the Minister of Home Affairs to look into the matter and give us any answer to that. माननीय सदस्य श्री कार्तिक चंद्र पाल जी। नमस्कार মহাশয়, 2008 সালে প্রয়াত কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রিয়ঞ্জন দাসবংশী এই জেলায় সাংসদ থাকাকালীন এখানে এইমস হাসপাতালের অনুমোদন হয়েছিল। পরবর্তীতে সেই এইমস হসপিটাল নদিয়ার কল্যাণীতে স্থাপিত হয়।
2024 সালে আমি সাংসদ নির্বাচিত হওয়ার পর কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী মাননীয় শ্রী জগৎ প্রসাদ নাড্ডাজিকে রায়গঞ্জের দ্বিতীয় এইমস হাসপাতালের অনুমোদনের জন্য অনুরোধ করি। তার উত্তরস্বরূপ কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী আমাকে জানান যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার থেকে দ্বিতীয় কোনো এইমস তৈরির প্রস্তাব আসেনি। পরবর্তীতে আমি পশ্চিমবঙ্গের সম্মানীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে অনুরোধ করি রায়গঞ্জের জন্য দ্বিতীয় এইমস হসপিটালের একটা আবেদন করার জন্য, এবং তার সাথে আমি আপনার কাছে অনুরোধ করছি ম্যাডাম যে রায়গঞ্জে এইমস হসপিটাল হলে শুধু রায়গঞ্জ নয়, গত উত্তরবঙ্গ যেমন উপকৃত হবে, পার্শ্ববর্তী রাজ্য বিহার, ঝাড়খণ্ড, আসামের মানুষও উপকৃত হবে এবং সুচিকিৎসার সুযোগ পাবে। এখানে এর সাথে কর্মসংস্থান এবং এলাকার অর্থনৈতিক উন্নয়ন হবে। মহাশয় আপনার কাছে আমার অনুরোধ, আপনার মাধ্যমে ভারতবর্ষের যশস্বী প্রধানমন্ত্রীজি এবং কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রীকে অনুরোধ আমার উত্তরবঙ্গের সাথে রায়গঞ্জ লোকসভায় এইমস স্থাপনের জন্য। নমস্কার ম্যাডাম। माननीय सदस्य श्री हाईवे ईडन जी, माननीय सदस्य श्री इटेला राजेंद्र जी। महोदय, मेरा मलकागिरी पार्लियामेंट के अंदर सिकंदराबाद कंटोनमेंट है मैडम। इट इज़ अंडर डिफेंस मिनिस्ट्री मैडम। कोरोना टाइम पे वहाँ पे सफाई कर्मचारी जो काम करता है, बहुत लोग मर चुका है मैडम। वो लोग कंपैशनेट अपॉइंटमेंट के लिए वो दरख्वास्त किए तो 5% के अंदर ही वो कंपैशनेट अपॉइंटमेंट देने के लिए जो डिफेंस मिनिस्टर ने कहा, मैंने डिफेंस मिनिस्टर को खुद जाके मिला था। वो सफाई कर्मचारी है, वो कोरोना टाइम पे मर चुका है। वो लोग गंदा काम करने वाला है, गरीब लोग हैं, इसीलिए इसको मानवता कोण से एक दफ़ा 100 लोग तक है मैडम। वो 100 लोगों को कंपैशनेट अपॉइंटमेंट करने के लिए मैं आपके माध्यम से डिफेंस मिनिस्टर को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैडम। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री रविंद्र वायकर जी। अनुसंधान संस्थान की आवश्यकता के बारे में मुंबई केवल महाराष्ट्र की आर्थिक राजधानी ही नहीं बल्कि पूरे देश का एक महत्वपूर्ण चिकित्सा केंद्र है, जहां लोग इलाज के लिए आते। मुंबई के उपनगर भारत के सबसे घनी आबादी वाले क्षेत्रों में से एक है। यहाँ की जनसंख्या में हो रही तेजी से वृद्धि और चिकित्सा सुविधाओं पर बढ़ते दबाव के कारण आधुनिक और समर्पित अस्पतालों की स्थापना अत्यंत आवश्यकता हो गई है। आज हमारे पास KEM, JJ टाटा मेमोरियल जैसे बेहतरीन अस्पताल है, लेकिन वे उपनगरों और महानगर क्षेत्र में रहने वाले लोगों को चिकित्सा जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है।